कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज हो जाएं। प्रत्येक अंदर जाने वाला श्वास बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के प्रति सहज हो जाएं। आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ शांत होते जाएं, शांत होते जाएं। शांत होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ शांत होते जाएं। एक गहरी शांति में डूबते जाएं। एक गहरी शांति में डूबते जाएं। शांत होते जाएं। शांत होते जाएं। आपका शरीर पत्थर के समान स्थिर होता जाए। पत्थर के समान स्थिर होता जाए। और गहरी शून्यता में आप डूबते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ गहरी शून्यता में डूबते जाएं। न कोई विचार, न कोई क्रिया, न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ और सिर्फ गहरी चेतना में, शून्यता में डूबते जाएं। डूबते जाएं। गहरी चेतना में डूबते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जब जब ध्यान में गहराई में उतरते हैं तो आपको लगता है कि शरीर पर कुछ रेंग रहा है। या जब जब एनर्जी की जागृतियां होती हैं तो आपको लगता है कोई चींटी जैसा रेंग रहा है या कोई कीड़े जैसा रेंग रहा है। कई बार मच्छर के काटने की अनुभूति होती है तो कई बार मक्खियों के काटने की अनुभूतियां होती हैं।
कई बार लगता है कि शरीर में ठंड बढ़ती जा रही है, तो कई बार लगता है शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही है। कई बार लगता है शरीर में कंपन हो रहा है, तो कई बार लगता है कि शरीर में कोई करंट आने लगा है। और भी न जाने कितनी अनुभूतियां, हजारों तरह की अनुभूतियां। उन अनुभूतियों को अपने संकल्प के द्वारा रोक देना। जब लगे शरीर पर कुछ हो रहा है, कोई चींटी रेंग रही है, कोई कीड़ा रेंग रहा है, तो अपने संकल्प से उसको रोक देना। हाथ को हिलाना नहीं, क्योंकि आप स्वयं पत्थर के बन चुके हैं। तो शरीर के साथ जो भी हो रहा है उसको होने देना है। यही है विज्ञान विधेय तंत्र की 11वीं साधना, कि शरीर पर जो भी कोई एहसास हो, केवल उस एहसास को करें और महसूस करें कि वह एहसास शांत हो गया। लगा कि कोई चींटियां काट रही हैं, महसूस करें कि ये चींटियां ठीक हो रही हैं, काटना बंद हो रहा है, और काटना बंद हो जाता है। ऐसी लगे कि खुजली पड़ रही है, तो महसूस करें कि वो खुजली बंद हो रही है, बंद हो रही है, बंद हो रही है, और अपने संकल्प के द्वारा उसको बंद कर दें। हमारे मन की इंद्रियां बहुत मजबूत हैं। वो जैसा सोचती हैं वैसा शरीर करने लगता है। तो मन के इंद्रियों को अपने बुद्धि के स्तर पर प्रयोग करना है। मन जो भी प्रकट करता जाए, बुद्धि के स्तर पर सबको शांत करते जाएं। शरीर में कहीं दर्द होने लगे, क्योंकि जब लगातार किसी भी आसन में बैठते हैं तो किसी के घुटने में दर्द होता है, तो किसी के कमर में दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में भी वही महसूस करें कि दर्द मुझसे दूर हो रहा है, मैं पत्थर का बन रहा हूं या पत्थर की बन रही हूं, और दर्द ठीक होता जा रहा है। ध्यान की गहराइयों में जितना डूबते जाते हैं, उतने ही अनुभव भी होते जाते हैं, और कई अनुभव हमको विचलित भी किया करते हैं। उन अनुभवों को अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा शांत करना ही 11वीं साधना है। कई बार साधना करने में आज्ञा चक्र में दर्द होता है, सिर भी कैसे दुखने लगता है, तो वहां भी आप संकल्प करें कि मेरे सिर का दर्द ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। या फिर ये भी महसूस कर सकते हैं कि हम पत्थर के हैं, तो पत्थर को कभी दर्द नहीं होता।
पत्थर के ऊपर चींटियां रहेंगे, चाहे कोई कीड़ा चढ़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है उसको होने दें, जो कोई घट रहा है उसको घटने दें। केवल केवल पूर्णता के साथ, अनुभव के साथ जितना आपका संकल्प मजबूत होता जाएगा, उतनी ही ये बाधाएं खत्म होती जाएंगी। और जितनी साधनाओं की ये बाधाएं खत्म होती जाएंगी, उतना ही आप गहरी साधना में डूबते जाएंगे। गहरी साधना में डूबते जाएं। शरीर को पत्थर के समान रखें या पूर्ण पत्थर का बन जाने दें। फिर कुछ भी होता रहे, मंदिर की मूर्तियों को आप देखते हैं, उनके ऊपर लोग जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं। कोई चंदन का टीका लगाता है, कोई रोड़ी का टीका लगाता है। अनेक क्रियाएं उसके साथ होती रहती हैं। कोई मीठे भोजन से चिपका देता है, और फिर चींटियां भी उनके ऊपर चलती हैं, चींटी भी आ जाते हैं, लेकिन वो कभी विचलित नहीं होती, वह कभी नहीं हिलती। उनको जिस भी हालत में आपने एक बार रख दिया, उसे इस हालत में स्थिर रहती हैं। ठीक है, शरीर को उसी हालत में स्थिर कर दो जिस हालत में एक बार आसन लगाकर बैठ गए। उसके बाद तो फिर शरीर में जो कुछ भी होता जाए अपने संकल्प से बंद करते जाएं। और जितना आपका संकल्प मजबूत होगा, उतने चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। जीवन के हर पल में आप चमत्कार करने लगेंगे। आप जो सोचेंगे वो प्रकट हो जाएगा। जो बदलना चाहेंगे वो बदल जाएगा। जो भी हो रहा है उसको होने दें और उस होने का एहसास करते रहें। आनंद की गहराई में डूबते जाएं और जो कुछ भी हो रहा है उसको हो जाने दें। या तो घटना को घटकर खत्म हो जाने दें, या फिर अपने संकल्प से उसको खत्म कर दें। लगा कि चींटियां से काट रही है, चिमआहट से हो रही है, क्या तो चिमआहट को होने दें जब तक हो, उससे एक समय पर आकर बंद हो जाएगी। या फिर अपने संकल्प से उसको बंद कर दें। ये भी आपके अपने हाथ में है।
चाहे तो इस गहराई में पूर्णतः अपने आप को पत्थर के समान बना लें और या फिर महसूस करें कि आप पत्थर के बन गए हैं। फिर न कोई होश, न कोई सुध, न बाहर की आवाजों का एहसास, न बाहर की किसी घटना का प्रभाव। मिया जब मग्न होकर नाची तो मान न सम्मान का एहसास, लोग क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो कृष्ण की भक्ति में बस पूर्णती चली गई। सही कोई पत्थर का नहीं था, लेकिन पत्थर वक्त बिना किसी एहसास के जीवन को जिंदाती चली गई। सही में कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव। जो कुछ भी होता चला जाए, जो कुछ भी घटता चला जाए, उसका एहसास करते जाएं। जब सही पत्थर के समान स्थिर होगा, भाव पे भाव भी रुके होंगे, मन भी रुका होगा, और फिर उस परमात्मा की ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उस परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। विधियां तो छोटी छोटी हैं, लेकिन विधियों में अनुभव बहुत गहरे छुपे हैं। और विज्ञान व्यवतंत्र की प्रत्येक साधना आपको उस परमात्मा तक ले जाने का रास्ता हो सकती है, उस परमात्मा से जोड़ने का रास्ता हो सकती है। गहरी श्रेष्ठता, और इस गहरी श्रेष्ठता में जो भी एहसास हो, जो भी अनुभव हो, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के,
शरीर रुक गया, मन रुक गया, विचार रुक गए, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ गए, प्रकाश आ गया, कंपन आ गया, एनर्जी आ गई। किसी भी रूप में एनर्जी बढ़ती जा रही है। और ये भी हमारा संकल्प है कि हम एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और फिर शरीर में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। कंपन, झंझनाहट, सरसराहट, शीतलता, गर्मी या फिर कोई और एहसास। गहरी ध्यान, गहरी साधना, और डूबते जाना है इस गहराई में। गहरी साधना में पत्थर के समान जब आप करेंगे, तो आपकी समाधि लग जाएगी। सभी इंद्रियों के द्वार बंद हो जाएंगे, इंद्रियों के एहसास खत्म हो जाएंगे। इंद्रियों के सभी द्वार स्वयं बंद हो जाएंगे, इनको बंद करने की कोशिश नहीं करनी होगी। जब शरीर की क्रियाएं रुकती जाएंगी, शरीर पत्थर का होता जाएगा, तो बाहर की आवाज भी निष्प्रभावी होनी शुरू हो जाएंगी। कान होते हुए भी आप कुछ नहीं सुन पाएंगे, जैसे नींद में नहीं सुन पाते हैं। कान होते, आँख होते हुए भी सब कुछ नहीं देख सकते। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। ऐसी अवस्था जो समस्त इंद्रियों के द्वारों का एहसास बंद हो जाए। किसी मक्खी ने स्पर्श किया या मच्छर ने स्पर्श किया, पता ही नहीं चला। आपने अनेक संतों के बारे में सुना होगा, जब वो साधना के लिए बैठे, उनके ऊपर दीमकों ने घर बना लिया, शरीर पर मिट्टी जम गई, वह शरीर उस दीमक से, उस मिट्टी से ढक गया, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। वह यूं ही पत्थर के समान स्थिर रहे। उस परमात्मा से जुड़ने के लिए ऐसी बहुत सी हठ योग की भी साधनाएं साधक करते हैं, लेकिन विज्ञान भय और तंत्र इतना सहज है कि हर साधना को बिल्कुल सहजता से दे रहा है। हर साधना का अनुभव इतनी सहजता से कराता है कि आप हठ योग जैसी क्रियाओं से बच जाते हैं।
जो कुछ हो रहा है होने दें। शून्यता में डूबने की कोशिश। शरीर के सभी एहसास बंद हो जाते हैं, फिर गहरी समाधि लग जाती है। और उसी समाधि का अनुभव इस ग्यारहवीं साधना के द्वारा
लगातार अंतहाई में डूबते जाएं, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियां, अद्भुत ऊर्जा का एहसास, जो भी हो रहा है होने दें। पूर्ण स्थिरता से बैठे रहें।
गहरी शांति, गहरा अनुभव। और इस शांति में इस अनुभव को महसूस करते हुए जो कुछ भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। इस सही का अनुभव करें, इस सांसों का एहसास करें और 2 गहरे श्वास भरें। जो गहरे और लंबे श्वासों का एहसास हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की हथेलियों में को रब करें। उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।